नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सत्य नारायण 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 बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। भगवान की जय। अर्थ पाप कुशा एकादशी महात्म। श्री युधिष्ठिर जी बोले, हे भगवान, अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इस व्रत के करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, सो सब कृपा पूर्वक कहिए। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पाप कुशा है। इसके व्रत करने से पाप दूर हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए श्री विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए और पूजा के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य कठिन तपस्या द्वारा फल प्राप्त करते हैं, वह फल इस एकादशी के क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन पाप कुशा एकादशी करने वाले विष्णु भगवान को नमस्कार करने से मिल जाता है और मनुष्य को यम दुख नहीं भोगने पड़ते। जो मनुष्य शंख चक्रधारी विष्णु की शरण में जाता है, उसे यम की यातना नहीं मिलती है। जो पापी मनुष्य अनायास ही इस एकादशी के व्रत को करते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं मिलते। जो विष्णु भक्त शिवजी की विंदा करते हैं, जो विष्णु भक्त भगवान की निंदा करते हैं, वह दोनों नरक को जाते हैं। 1000 अवश्य मेघ यज्ञ और 100 राज सूर्य यज्ञ का फल इस एकादशी के व्रत के फल के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। अर्थात एकादशी व्रत के समान संसार में अन्य कोई व्रत नहीं है। इस एकादशी के समान विश्व में ऐसी पवित्र तिथि नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, उन्हें पाप घेरे रहते हैं। यदि कोई मनुष्य एकादशी का उपवास करता है, उसे राज के दर्शन नहीं होते हैं। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को स्वस्थ और सुंदर स्त्री और धन धान्य मिलता है तथा अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस एकादशी व्रत की रात्रि को जागरण करते हैं, उन्हें बिना किसी के रोग के स्वर्ग मिलता है। जो इस एकादशी व्रत को करते हैं, उसके मृत पक्ष के 10 पुरुष, पितृ पक्ष के 10 पुरुष और स्त्री पक्ष के 10 पुरुष विष्णु का रूप धारण करके तथा सुंदर आभूषणों से युक्त गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पाप कुशा एकादशी का विधि पूर्ण व्रत करते हैं, उन्हें परलोक मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भूमि, गऊ, अन्न, उपवन, वस्त्र, छत्र आदि का दान करते हैं, उन्हें यमराज के दर्शन नहीं मिलते। दरिद्री पुरुष को भी यथाशक्ति दान देकर कुछ पुण्य अवश्य ही पैदा करना चाहिए। जो पुरुष तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ, अन्य क्षेत्र आदि बनवाते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं मिलते। वह मनुष्य इस लोक में स्वास्थ्य, दीर्घायु वाले तथा धन धान्य से पूर्ण होकर सुख भोगते हैं तथा अंत में स्वर्ग को जाते हैं। हे राजन, इन सब का संयाश यह है कि जो मनुष्य धर्म करते हैं, उन्हें सुख मिलता है और जो अधर्मी हैं, उन्हें दुर्गति भोगनी पड़ती है। जो आपने मुझसे पूछा था, उसका उत्तर तो आपको दे दिया। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत कथा समाप्त। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि।